हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की दृष्टि से 20 डे क्रैश कोर्स का डे 2 यानी क्लास नंबर 2 देखने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास में हम टॉपिक 2 यानी तत्सम और तद्भव को देखने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको 60 प्लस तत्भव तत्सम आपको शब्द भी यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस प्रकार आप तत्भव और तत्सम को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। दोस्तों ये मक्षिका शब्द आपको दिया गया है, यह एक तत्सम है। क्या है? तत्सम है। क्या है दोस्तों? तत्सम है। इसका आपसे पूछा है कि तद्भव रूप क्या होगा, मोर होगा, भंवरा होगा, मेढक होगा या दोस्तों मक्खी होगा, बताइए। तो दोस्तों जो मक्खी है इसको मक्षिका भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अदरक का तत्सम रूप क्या होता है? आद्रक होता है। क्या होता है? आद्रक होता है। वहीं दोस्तों यदि आम की बात करें तो आम को आम्र कहा जाता है तत्सम में। दोस्तों तत्सम शब्द कौन से होते हैं? दोस्तों ये वे शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। और जो दोस्तों संस्कृत के शब्द हैं इनको हिंदी में जब प्रयोग किया जाता है तो वह तद्भव रूप कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा। दोस्तों जो केकड़ा है इसको तत्सम में क्या कहा जाता है? तत्सम रूप इसका क्या है? करकट है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कुछ ट्रिक हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा जिससे आपको आपका जो क्वेश्चन है तत्भव और तत्सम का ये कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों जो तत्सम शब्द है इसमें दोस्तों सरौता वाला, माफ करिएगा, सीटी वाला सा आपको मिलेगा, सरौता खटकोल वाला सा मिलेगा और स्रा मिलेगा। ये तीनों शब्द यदि आपको दिख जाए किसी शब्द में तो वह जान लीजिएगा कि वह तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और दोस्तों जो तद्भव, यदि तद्भव किसी तद्भव शब्द में खा है तो उसके स्थान पर तत्सम शब्द में छा का प्रयोग होगा। याद रखिएगा। वहीं दोस्तों बा के स्थान पर तत्सम शब्द में वा हो जाएगा। यानी दोस्तों कहीं कहीं पर मान लीजिए बंदर, आप बंदर से उदाहरण समझ लीजिए। जैसे बंदर है, बंदर में बा आता है तो इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वह वानर हो जाएगा, यानी बा के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। वहीं दोस्तों सा के स्थान पर, यानी सरौता वाला जो सा है इसके स्थान पर सीटी वाला सा हो जाएगा, यानी तालव्य सकार हो जाएगा तत्सम शब्द में। वहीं त्रा, ज्ञा, ड़ा ये सभी तत्सम शब्द में आएंगे। यदि आपको किसी शब्द में त्रा, ज्ञा और आड़ा मिल जाता है तो वह तत्सम शब्द होगा। याद रखिएगा। दोस्तों छठवीं ट्रिक है, तत्सम शब्द में विसर्ग के प्रयोग होगा। क्या दोस्तों? तत्सम जो शब्द होगा उसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। विसर्ग क्या होता है? ये दोस्तों जो शब्द के अंत में दो बिंदी लगाई जाती हैं ये विसर्ग कहलाती हैं। तत्सम शब्द में दोस्तों री का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग है? री का प्रयोग होगा। अनुस्वार, रेफ और दोस्तों संयुक्त अक्षरों का प्रयोग तत्सम शब्द में होगा। रेफ क्या होता है दोस्तों? ये जो ऊपर रा उड़ा दिया जाता है किसी शब्द में, किसी अक्षर में, तो दोस्तों ये रेफ कहलाता है। तो यदि किसी शब्द में आपको ये रेफ वाला रा मिल जाता है, अनुस्वार बिंदी मिल जाती है, या दोस्तों ये विसर्ग मिल जाता है, या दोस्तों संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। हमने वर्णमाला वाली क्लास में डिस्कस किया था, आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। 4 होते हैं, ये कहीं मिल जाए आपको तो वह तत्सम शब्द कहलाएगा। याद रखिएगा। आइए अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। दोस्तों कपोत, कपोत का तद्भव रूप क्या होगा? कपोत मीन्स दोस्तों क्या होता है बताइए? कपोत मीन्स कबूतर होता है। क्या होता है? कबूतर होता है। गाल, कबूतर, काम या काज, तो दोस्तों कबूतर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चितेरा, चितेरा तद्भव रूप है। वहीं चित्रकार क्या है? तत्सम रूप है। दोस्तों जो चित्रकार होता है उसको हम तद्भव में क्या बोलेंगे? चितेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चितेरा बोलेंगे। दोस्तों इनको विशेष रूप से नोट करते चलिएगा, काफी ढूंढ ढूंढ कर हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों चीता को तत्सम में चित्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रक कहा जाता है। वहीं चूरन, चूरन आपने बचपन में बहुत चाटा होगा, वही चूरन दोस्तों उसको चूर्ण कहा जाता है तत्सम में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम, ग्राम शहर, गांव, सड़क या खेत। बताइए दोस्तों, खेत को तत्सम में क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षेत्र बोला जाता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राम का जो तद्भव रूप है वह गांव है। ग्राम क्या है दोस्तों? तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम रूप है। वहीं यदि बात करें दोस्तों ग्रामीण की, ग्रामीण क्या है दोस्तों? यह तत्सम रूप है। कैसा रूप है? तत्सम रूप है। इसको तद्भव में गंवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंवार बोला जाता है। ये तद्भव रूप है और ये तत्सम रूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उज्जवल, इकट्ठा, कंवल या उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कैसा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर उज्जवल हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तद्भव, अजान तद्भव शब्द का जो अजान, अजान तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप है वह क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। यानी कुछ चीज ना जानने वाला अज्ञान कहलाता है। तद्भव में उसको अजान बोला जाता है। त्रिकोण का दोस्तों तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? त्रिकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिकोण हो जाएगा। कहां का दोस्तों तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? सूत्र को सूत, हस्त को हाथ, चक्र को गोला, ग्राहक को गाहक। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा है जो तत्भव और तत्सम जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर। तो दोस्तों चक्र और गोला ये दोनों एक दूसरे के तद्भव और तत्सम नहीं है। सूत्र को सूत कहा जाता है तद्भव में, हस्त तत्सम रूप है, जबकि हाथ तद्भव रूप है, ग्राहक तत्सम रूप है और गाहक तद्भव रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला या नींद। बताइए, तद्भव शब्द आपको पहचानना है। विकार दोस्तों एक अभी हमने ट्रिक पहुंची है, जहां पर बा के स्थान पर वाह हो जाए, यानी जहां वाह आता है वह तत्सम होता है। तो विकार क्या है? एक तत्सम है। दंड, जहां पर दोस्तों आड़ा आ जाए वहां पर भी तत्सम होता है। हमने पढ़ा है ना, ध्यान होगा आपको। तो दोस्तों यह भी एक तत्सम रूप है। कोकिला और नींद। बताइए, आपके पास ऑप्शन सी और डी बचता है, इनमें से सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर नींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा। इसको दोस्तों तत्सम में निद्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निद्रा बोला जाता है। तो इसका तद्भव रूप नींद हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नमक का तत्सम रूप है लौन, लावण्य, नौन या दोस्तों लवण। बताइए दोस्तों, नमक का जो तत्सम रूप है वह कौन सा हो जाएगा? नमक क्या है? एक तद्भव है। क्या है? तद्भव। इसका जो तत्सम रूप है वह लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनाड़ी का तत्सम रूप है अनार्य, नारीय, अनान्यम या अनारी। बताइए, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? दोस्तों जो अनाड़ी शब्द है इसका जो तत्सम रूप है वह क्या हो जाएगा? अनार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनार्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गंवार का दोस्तों तत्सम रूप क्या होता है? ग्रामीण होता है। आधा का क्या होता है? अर्ध होता है। बूंद का क्या होता है? बिंदु होता है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन के ये वाले शब्द हमने छोड़ दिए क्या? ये देख लेते हैं। ये दोस्तों आकाज का क्या होता है? अकार्य होता है तत्सम रूप। वहीं ऊन का ऊर्ण होता है तत्सम रूप, याद रखिएगा। गाहक का ग्राहक तत्सम रूप होता है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, छीण का तद्भव रूप कौन सा है? छेड़ना, छीना या छीनना या दोस्तों क्षणिक। बताइए, छीण, छीण शब्द का तद्भव रूप दोस्तों जहां पर ये वाला छा आ जाता है वह तत्सम होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो दोस्तों क्षणिक क्या होगा? तो क्षणिक दोस्तों क्या है? एक तत्सम रूप है। कैसा है? तत्सम रूप है। अब बताइए, आपके पास ऑप्शन ए, बी और सी बचता है। तो बताइए इसमें से छीण का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। झीना जो है यह हो जाएगा छीण का। छीना जो है यह छीण का क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शिष्य का तद्भव रूप है शिशु, शिक्ष, शिक्षु या शिष। बताइए दोस्तों, शिष्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा?
शिष्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? शिष्य क्या है दोस्तों? एक तत्सम रूप है। इसका जो तद्भव रूप है वह सिख सिख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिख हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आग का दोस्तों तत्सम रूप क्या होता है? अग्नि होता है। अटारी का तत्सम रूप क्या होता है? अट्टालिका होता है। नस का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? स्नायु होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है चूर्ण, चूर्ण, बच्चा, जन्म या काज। दोस्तों जहां पर आड़ा शब्द आ जाए वह तत्सम रूप होता है, यानी ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चूर्ण का दोस्तों जो तद्भव रूप होता है वह चूरन होता है। क्या होता है? चूरन होता है। आगे बढ़ते हैं। एक तत्सम तथा एक तद्भव शब्द का जोड़ा है धर्म, कर्म, रात, दिन, सूर्य, चांद या दोस्तों स्वर्ग और नरक। बताइए तत्भव एवं तत्सम एवं तद्भव शब्द का जोड़ा कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर सूर्य और चांद हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य क्या है दोस्तों? तद्भव, माफ करिएगा, तत्सम शब्द है। जबकि चांद क्या है? तद्भव शब्द है। चांद का जो तत्सम रूप होता है वह चंद्र होता है। क्या होता है? चंद्र होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों अहेर को आखेट कहा जाता है। जो अहेर है तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आखेट हो जाएगा। वहीं दोस्तों 18 का जो तत्सम शब्द होगा वह क्या हो जाएगा? अष्टादश हो जाएगा। अंधेरा का दोस्तों अंधकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धरित्री का तत्भव शब्द क्या होगा? धात्री, माफ करिए, धारती, धारित्री, धारणी या धरती। बताइए दोस्तों। दोस्तों जहां भी त्रा आ जाए, जहां भी ण आ जाए, ये तत्सम रूप होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी तत्सम रूप है, ऑप्शन सी भी तत्सम रूप है। अब आपको तद्भव रूप बताना है। धरित्री का जो तद्भव रूप है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो तद्भव रूप है वह धरती हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कमरा शब्द है एक देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है? बताइए कमरा कैसा शब्द है? आप इसको बताइए जब तक हम इधर देख लेते हैं। आंवला का जो तत्सम होता है वह आमलक होता है। उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। अधूरा का और अधूरा का क्या होता है? अर्धपूरक होता है तत्सम रूप। कमरा शब्द कौन सा कैसा शब्द है? दोस्तों जो कमरा है यह कैसा शब्द है? यह विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उल्लास का तत्सम रूप क्या होगा? उल्लास, उल्लास, उच्छ्वास, हुलास या दोस्तों उत्साह। बताइए हुलास का जो तत्सम रूप है यह क्या हो जाएगा? तो हुलास का जो तत्सम रूप है दोस्तों वह उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सतसई का तत्सम रूप है सप्तपदी, सप्तसह, सठ सठपाती, माफ करिएगा दोस्तों ये लिखा हुआ है सठसती। क्या लिखा हुआ है? सठसती। यहाँ मिस टाइपिंग है थोड़ा। सप्तसती। बताइए सतसई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो सतसई है इसका तत्सम रूप सठसती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सठसती हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ईंट को दोस्तों तत्सम में इष्टिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इष्टिका बोला जाता है। इकलौता को दोस्तों एकल पुत्र बोला जाता है। और टाना को दोस्तों उत्तापन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तापन बोला जाता है। किवाड़ का रूप है कपाट, कपाड़, कपाट या करपड़। बताइए दोस्तों यह जो किवाड़ शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है वह क्या हो जाएगा? यह पूछा गया है। यानी किवाड़ किसका अर्थ है कर ये भी समझ सकते हैं। तो बताइए किवाड़ का रूप कौन सा है? किवाड़ को और क्या कहा जा सकता है? तो दोस्तों किवाड़ को कपाट भी कहा जाता है तत्सम में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णकार का तद्भव रूप है सुनकर, सुनार, साहूकार या सोनकार। बताइए स्वर्णकार यानी स्वर्ण को बनाने वाला, स्वर्ण का कार्य करने वाला स्वर्णकार कहलाता है। स्वर्णकार एक तत्सम रूप है। इसका जो तद्भव रूप है वह बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो तद्भव रूप है वह सुनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनार हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कमरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कोष्ठ होता है तत्सम में। वहीं कोना को कोण बोला जाता है और ओझा को उपाध्याय तत्सम में बोला जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
घोड़ा का तत्सम शब्द है घोटक, घोट, अश्व या घोष्ट। बताइए दोस्तों, घोड़ा, घोड़ा को दोस्तों अश्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अश्व बोला जाता है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कपूर का तत्सम रूप है कर्पूर, कापुर, कापुर या कर्पूर। बताइए दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही आंसर? दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आप सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी और ऑप्शन ए यानी कर्पूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्पूर हो जाएगा। कपूर को कर्पूर बोला जाता है। ऑप्शन डी और ए इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जो सुई है इसको सूचिका बोला जाता है तत्सम में। वहीं चींटी को पिपीलिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिपीलिका बोला जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चबूतरा को चौतरा बोला जाता है तत्सम में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुरंत का तत्सम रूप है त्वरंत, त्वरित, त्वरंत या त्वरांत। बताइए तुरंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तुरंत शब्द का जो तत्सम रूप है वह क्या हो जाएगा? त्वरित हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कुम्हार का तत्सम रूप है कुंभकार, कुमार, कुम्हार या कुंभार। बताइए कुम्हार का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दोस्तों जो कुम्हार शब्द है इसका जो तत्सम रूप है वह कुंभकार हो जाएगा। यानी कुंभकार हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गोबर को तत्सम में गोमय या गोमल बोला जाता है। वहीं शुक्ला को तत्सम में शुक्ल बोला जाता है और मिश्रा को मिश्र बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कारतूस शब्द है अनुकरणात्मक है, तद्भव है, विदेशी है या देशज है। बताइए कारतूस जो है कैसा शब्द है? तो दोस्तों जो कारतूस है ये कैसा शब्द है? एक विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हिंदी के देशज शब्द वे शब्द हैं जो अज्ञात स्रोत से स्थानीय बोलियों के माध्यम से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, विदेशी भाषाओं से आए हैं या प्राकृत भाषा से हिंदी में आए हैं। बताइए हिंदी के जो देशज शब्द हैं वे कौन से शब्द हैं? दोस्तों देशज शब्द वे शब्द हैं जो अज्ञात स्रोत से स्थानीय बोलियों के माध्यम से आए हैं, उनको देशज शब्द कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो दुबे तद्भव शब्द है इसका तत्सम रूप द्विवेदी होगा। वहीं चौबे का जो तत्सम शब्द होगा वह चतुर्वेदी होगा और चबूतरा का तत्सम शब्द चौतरा होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के तद्भव शब्द वे हैं जो स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं, तो तुर्की भाषा से आए हैं, संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, से प्राकृत अपभ्रंश में रूप बदलते हुए हिंदी में आए हैं। बताइए हिंदी के जो तद्भव शब्द हैं वे कौन से शब्द हैं? तो दोस्तों वे कौन से शब्द हैं? वे हैं जो प्राकृत अपभ्रंश से रूप बदलते हुए हिंदी में लाए गए हैं। यानी जो तत्सम शब्द है उनका रूप बदलकर उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुष्कोण का तद्भव रूप है चौपट, चौकोर, चौराहा या दोस्तों चौखट। बताइए चतुष्कोण का जो तद्भव रूप है वह कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों चतुष्कोण का जो तद्भव रूप है वह क्या हो जाएगा? चौकोर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीख का जो तत्सम रूप है वह शिक्षा होता है और सूखा का तत्सम रूप शुष्क होता है। वहीं बारात दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप वर्दी पर आएंगे तो दोस्तों फिर आपकी बारात जाएगी, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? वर यात्रा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साखी का तत्सम रूप है साक्षी, साक्ष या साव्य या दोस्तों साख। बताइए साखी शब्द जो है इसका तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? साख, साखी दोस्तों साखी। तो दोस्तों साखी शब्द का जो तत्सम रूप है वह क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन ए साक्षी हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष का तद्भव रूप है विरवा, रूख, वृक्ष या पेड़। बताइए वृक्ष, वृक्ष का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो वृक्ष शब्द है इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बताइए इसका तद्भव रूप, वृक्ष का तद्भव रूप बताइए क्या हो जाएगा? इसका तद्भव रूप पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इच्छु का तद्भव शब्द है इच्छुक, इच्छा,
ईस्ट या ईख? बताइए दोस्तों। दोस्तों इक्षु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, निम्ब का तद्भव रूप है नींब, नींबू, नितंब या निम्न? बताइए, नींब का तद्भव रूप क्या है? दोस्तों जो निम्ब शब्द है इसका जो तद्भव रूप है वह क्या हो जाएगा? वह नीम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वगुला शब्द का तत्सम रूप वक होता है, वहीं बंदर का दोस्तों वानर होता है, और बनिया का दोस्तों वणिक होता है। दोस्तों पीछे वाले क्वेश्चन के लग रहा है कुछ छूट गए हैं। ये दोस्तों बहू, जब दोस्तों आपकी शादी हो जाएगी तो आप घर में आपकी वाइफ आएगी जिसको आपके माता पिता बहू कहेंगे। दोस्तों बहू, बहू क्या होती है? वधू होती है। बैन को दोस्तों क्या बोला जाता है? वाणी बोला जाता है। वहीं सुआ को क्या बोला जाता है दोस्तों? सुक बोला जाता है तत्सम रूप में। सुआ क्या होता है दोस्तों? तोता, तोता को सुआ या सुक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बटन शब्द हिंदी में देशज है, तत्सम है, विदेशी है या तद्भव है? दोस्तों बटन शब्द का हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ये कहां से आया हुआ शब्द है? यह कैसा शब्द है? तो दोस्तों जो बटन शब्द है यह विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों झंकार शब्द है विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या अनुकरणात्मक शब्द है? बताइए, जो झंकार शब्द है ये कैसा शब्द है? तो दोस्तों झंकार शब्द कैसा है? यह एक अनुकरणात्मक शब्द है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों खत्री शब्द का तत्सम रूप क्षत्रिय होता है, वहीं क्षण का क्षण होता है और क्षति का क्षति होता है। दोस्तों क्षति में इसमें ये छाता वाला छा है और इसमें दोस्तों क्षत्रिय वाला छा है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, बैन शब्द है विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है? बताइए दोस्तों, जो बैन शब्द है ये कैसा शब्द है? कहां से आया हुआ शब्द है? तो दोस्तों बैन जो है ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाल्टी शब्द है तत्सम शब्द है, देशज शब्द, माफ करिए, तद्भव शब्द है, देशज, तत्सम या विदेशी? कैसा शब्द है बाल्टी? बाल्टी एक कैसा शब्द है? तो दोस्तों जो बाल्टी है यह एक देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपना को तत्सम में आत्मनः बोलते हैं, कौन को दोस्तों कह बोलते हैं, वहीं कछुआ को कक्षपह बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डलिया शब्द है तत्सम है, विदेशी है, तद्भव है। दोस्तों यहाँ मिस टाइपिंग है, सद्भव नहीं तद्भव है। तद्भव है या देशज है? बताइए दोस्तों, डलिया कैसा शब्द है? तो दोस्तों जो डलिया है यह एक देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कृपण शब्द है अर्ध तत्सम है, तत्सम है, देशज है या तद्भव है? बताइए, कृपण कैसा शब्द है? बताइए दोस्तों, कृपण कैसा शब्द है? ये दोस्तों सेम नंबर पड़ गए हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 35वां है और ये 36वां क्वेश्चन है। कृपण कैसा शब्द है? तो दोस्तों जो कृपण शब्द है ये कैसा शब्द है? बताइए, यह तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सियार, दोस्तों सियार का तत्सम रूप श्रृंगाल होता है। कैसा होता है? श्रृगाल होता है। खीर का तत्सम रूप क्षीर होता है, वहीं परख का तत्सम रूप परीक्षा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छनाका शब्द है तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, देशज शब्द है, अनुकरणात्मक शब्द है? बताइए, छनाका कैसा शब्द है? तो दोस्तों जो छनाका है यह कैसा शब्द है? यह अनुकरणात्मक शब्द है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कलम शब्द है तद्भव, देशज, विदेशी या तत्सम? बताइए, कलम कैसा शब्द है? तो दोस्तों जो कलम है यह कैसा शब्द है? यह विदेशी शब्द है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, देशज शब्द है पगड़ी, जापानी, घर या सिर? बताइए, देशज शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों। दोस्तों जब आप देशज शब्द का बताइए कैसा शब्द है। यहाँ पर माता का दोस्तों तत्सम रूप मातृ होगा, तिनका का तत्सम रूप तृण होगा, वहीं टोटका का जो तत्सम रूप है वह त्रोटक होगा, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों यदि बात करें देशज शब्द कौन सा है, तो कौन सा है देशज शब्द? वह है दोस्तों पगड़ी। पगड़ी एक देशज शब्द है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों छाद्रा, क्या दोस्तों? द्राक्षा, छाद्रा नहीं द्राक्षा का तद्भव रूप होगा दक्षिणा, दीक्षा, दुरक्षा या दाख? बताइए,
तद्भव रूप आपसे पूछा है, तो दोस्तों छा की जगह खा हो जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दाख राइट आंसर हो जाएगा। अचरज का दोस्तों तत्सम रूप क्या होता है, आश्चर्य। कांटा का तत्सम रूप कंटक। नोचना का दोस्तों तद्भव रूप लुंचन होता है, याद रखिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों क्रश कोर्स की क्लास नंबर 2 यानी डे 2 आपको तद्भव और तत्सम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक दो बार इस वीडियो को यदि आप देख जाएंगे तो आपका तद्भव तत्सम का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि हाँ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।